एग्जाम में रिपीट होने वाले सीटेट उर्दू पेडागोजी के 100 वीवीआई क्वेश्चंस अभी देखिए। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं मोहम्मद जुनैद अख्तर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल लर्न विद पैशन इस पर। साथियों, आज की क्लास बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए, उन साथियों के लिए जिन्होंने सीटेट के लैंग्वेज 1 में या लैंग्वेज 2 में अगर उन्होंने भाषा के रूप में उर्दू को रखा है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद यकीनी तौर पे जो पेडागोजी के प्रश्न आते हैं, जो पेडागोजी के सवालात आते हैं, उन तमाम सवालात का आप सही तौर पर जवाब देने के लिए बिल्कुल सक्षम और योग्य हो जाएँगे, काबिल हो जाएँगे। चलिए देखते हैं, पहला आज का क्वेश्चन है, ज़बान सिखाने का बुनियादी मकसद क्या है? तो इसका ऑप्शन है कवायद याद कराना, बोलचाल की सलाहियत बढ़ाना, सिर्फ लिखाई, सिर्फ इम्तिहान पास करना। तो ज़बान सिखाने का बुनियादी मकसद क्या है? बोलचाल की सलाहियत बढ़ाना। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बोलचाल की सलाहियत बढ़ाना ये ज़बान सिखाने का बुनियादी मकसद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मादरी ज़बान में तालीम का फ़ायदा क्या है? मादरी ज़बान में तालीम का फ़ायदा है फितरी सीखना। यानी जब हम मातृभाषा में यानी मदर टंग में बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे बिल्कुल नेचुरली, कुदरती तौर पर वो सीखने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में ज़बान पहले किस सूरत में आती है? लिखने की सूरत में, पढ़ने की सूरत में या सुनने की सूरत में? तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सुनने की सूरत में। तो ज़बान जो है, बच्चों में ज़बान पहले किस सूरत में आती है? सुनने की सूरत में। मैंने कहा भी था कि सबसे पहले जो ज़बान की तरतीब है, जो भाषा कौशल है, वो 4 हैं। LSRW लिज़निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये 4 तरतीब आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उर्दू तदरीस में समई व बसरी मवाद क्यों ज़रूरी है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा दिलचस्पी और फ़हम के लिए। ऑडियो विजुअल, वीडियो विजुअल जो ऐड होता है वो क्यों किया जाता है इस्तेमाल? दिलचस्पी और फ़हम को बढ़ाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कसीर लिसानी जमात में उस्ताद को क्या करना चाहिए? सिर्फ उर्दू, सिर्फ हिंदी, तमाम ज़बानों का एहतराम, बच्चों को खामोश रखना। तो कसीर लिसानी जमात यानी जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हों और सबकी भाषाएं अलग अलग हों, विभिन्न भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं, तो उन तमाम भाषाओं का एहतराम करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तामीरी नज़रिया किससे मुताल्लिक है? यानी कंस्ट्रक्टिविज़म, ये किससे मुताल्लिक है? बच्चे खुद सीखते हैं। कंस्ट्रक्टिविज़म का नज़रिया है कि बच्चे खुद सीखें, यानी करके सीखना। ये कंस्ट्रक्टिविज़म का यानी तामीरी नज़रिया का, ये तामीरी नज़रिया से मुताल्लिक है कंस्ट्रक्टिविज़म, यानी बच्चे खुद सीखते हैं। तामीरी नज़रिया किससे मुताल्लिक है कि बच्चे खुद सीखते हैं। बच्चों को वातावरण और माहौल के हवाले कर दिया जाए तो बच्चे खुद सीखते हैं, ऐसा कहना है तामीरी नज़रिया का। अगला क्वेश्चन है, ज़बान सिखाने में खेल की अहमियत क्या है? तो खेल की अहमियत सीखना आसान कर देता है। खेल जो है, भाषाई खेल जब बच्चों को खिलाया जाए तो बच्चे बिल्कुल आसानी के साथ सीखने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीटेट के मुताबिक तदरीस का सही तरीका कौन सा है? तो तालिब इल्म मरकज़ यानी चाइल्ड सेंटर्ड, जिसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित कह लीजिए। यानी बच्चों की आयु और उसकी अभिरुचि को देखते हुए हम अपना जो पढ़ाने का तरीका है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको अपनाएंगे। तो वो कैसा होना चाहिए? तालिब इल्म मरकज़ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों की गलतियों को कैसे कैसे देखना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन सीखने का हिस्सा होना चाहिए। बच्चों की जो गलती होती है वो क्या होता है? सीखने का हिस्सा होता है, यानी सीखने का एक पार्ट होता है। इसीलिए एक थिंकर ने अपना थॉट दिया है ट्रायल एंड एरर, यानी बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान में ज़ख़ीर अल्फाज कैसे बढ़ता है? तो ज़ख़ीर अल्फाज जो है वो सुनने और बोलने से बढ़ता है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहानी सुनाना किस महारत को बढ़ाता है? तो कहानी सुनाना तख़य्युल और फ़हम को बढ़ाता है, यानी कहानी सुनाने से कल्पना शक्ति विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है, तशख़ीसी जाँच का मकसद क्या है? तो तशख़ीसी जाँच यानी जो जाँच बच्चों के तालीम शुरू होने से, शिक्षा शुरू होने से पहले की जाती है, उसी को तशख़ीसी जाँच यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। ये सबसे पहले किया जाता है कमज़ोरियाँ जानने के लिए। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू रस्मुल ख़त की तदरीस में क्या ज़रूरी है? तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, दुरुस्त सिमत। यानी उर्दू रस्मुल ख़त की तदरीस जो है वो कैसे होती है? दाएँ से
बाएं की तरफ। दुरुस्त सिमत बताना। और एक बात और जान लेनी चाहिए कि उर्दू की जो तर्ज तहरीर है वो ख़त्ते नस्तालिक है। तर्ज तहरीर क्या है? ख़त्ते नस्तालिक है। बच्चों की दिलचस्पी किससे बढ़ेगी? तो बच्चों की दिलचस्पी सरगर्मियों से बढ़ेगी, यानी बच्चों को अलग अलग सरगर्मियों में शामिल करके उनको जो सिखाया जाता है, फिर बच्चे बिल्कुल दिलचस्पी लेकर के आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। ज़बान सीखने में माहौल का किरदार कैसा होना चाहिए? ये बहुत ही अहम होता है। ज़बान सीखने में माहौल का किरदार कैसा होता है? बहुत ही अहम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दर्ज झेल में दुरुस्त तदरीसी मवाद कौन सा है? तो देखिए चार्ट, तस्वीर, ऑडियो, बी नंबर इसका सही है। चार्ट, तस्वीर, ऑडियो ये दुरुस्त तदरीसी मवाद है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की इनफरादी ज़रूरियत को क्या कहते हैं? तो इनफरादी तफरीक यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगला क्वेश्चन है सीखने में हौसला अफजाई का असर। सीखने में हौसला अफजाई का असर वो मुस्बत होता है। कैसा होना चाहिए? मुस्बत होना चाहिए। यानी जब बच्चों को हौसला अफजाई की जाती है सीखने के क्रम में, तो उसके अंदर एक मुस्बत रुझान पैदा होता है। उर्दू पेडागोजी का मरकज़ी नुक्ता क्या है? तो ज़बान का इस्तेमाल, यानी ज़बान को सही ढंग से सीखने के लिए बच्चों को मौका दिया जाए, यही उर्दू पेडागोजी का मरकज़ी नुक्ता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों को बोलने का मौका देना क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए कि उसके अंदर आत्मशक्ति यानी एतमाद बहाल हो। अगला क्वेश्चन देखिए समई महारत से क्या मुराद है? तो समई महारत से मुराद क्या है? सुनना। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सुनना क्या है? समई महारत से मुराद है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखिए, मुताला की आदत कैसे बनती है? तो मुताला की आदत दिलचस्प मवाद से बनती है, यानी अच्छी किताबें अगर बच्चों को पढ़ने दी जाए तो इससे बच्चों के अंदर स्टडी करने की, मुताला करने की आदत विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है ज़बान सिखाने में सवाल जवाब क्या रोल अदा करता है? तो सवाल जवाब जो है वो मुफीद होता है। ज़बान सिखाने में सवाल जवाब करने से बच्चों की जो कल्पना शक्ति है अगला क्वेश्चन है दर्ज झेल में दुरुस्त तशखीस सिर्फ सालाना इम्तिहान या मुसलसल व जामे इम्तिहान? तो दर्ज झेल में दुरुस्त तशखीस क्या है? मुसलसल व जामे इम्तिहान, यानी CCE, यानी CCE, कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन। ये क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है उर्दू तदरीस में नज़्म का फ़ायदा। उर्दू तदरीस में नज़्म का फ़ायदा क्या है? रवानी और दिलचस्पी, यानी बच्चों के अंदर पढ़ने की रवानी और उसके अंदर दिलचस्पी पैदा होती है, यही उर्दू तदरीस में नज़्म का फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों के तजुर्बात को इस्तेमाल करना मुफीद होता है, यानी बच्चों के तजुर्बात टीचर उनसे फ़ायदा उठा करके उनके ज्ञान निर्माण में बहुत ही अहम रोल अदा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ज़बान सीखने का कुदरती अमल क्या है? पहले लिखना होता है या पहले सुनना या पहले कवायद को जानना? तो ज़बान सीखने का कुदरती अमल क्या है? पहले सुनना, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो फिर क्या करता है? पहले सुनता है, उसके बाद फिर वो बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। LSRW ये तरतीब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उस्ताद का किरदार कैसा होना चाहिए या क्या होना चाहिए? तो उस्ताद का किरदार जो है वो रहनुमा के तौर पर होता है। उस्ताद क्या होते हैं? इसीलिए हिंदी पेडागोजी के लिए आपको मैंने बताया था कि शिक्षक जो होते हैं वो प्रेरक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं और सहायक होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे रहनुमा लिखा है, तो उस्ताद का किरदार कैसा होना चाहिए? रहनुमा का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है उर्दू पढ़ाने में मकामी ज़बान का इस्तेमाल मुआविन होता है, यानी जो आसपास के जो ज़बान है, जो बोली जाती है, जो बोली बोली जाती है आसपास में, उनका भी इस्तेमाल बहुत ही अहम होता है। उन्हीं के माध्यम से हम बच्चों को एक मानक भाषा, एक सही ज़बान सिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की दिलचस्पी का मरकज़। तो बच्चों की दिलचस्पी का मरकज़ कौन होता है? उस्ताद, बच्चा, किताब। तो वो क्या होता है? बच्चा ही होता है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ज़बान में रवानी कैसे आती है? तो मुसलसल इस्तेमाल से, यानी भाषा का जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो इससे ज़बान में रवानी पैदा होगी। अगला क्वेश्चन है तदरीसी मनसूबा क्यों ज़रूरी है? तदरीसी मनसूबा मुनज़्ज़म तदरीस के लिए ज़रूरी है, यानी जो लेसन प्लान बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि बच्चों को एक सिस्टमेटिक ढंग से शिक्षण दी जाए और बच्चों के अंदर लर्निंग ठीक ठाक हो, इसीलिए लेसन प्लान का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की तख्लीकी सलाहियत। बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियत है उसे क्या करना चाहिए टीचर को? तो टीचर को उभारना चाहिए, तख्लीकी सलाहियत को उभारना चाहिए। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज़बान सिखाने में ड्रामा मुफीद होता है, यानी ड्रामा के माध्यम से हम बच्चों को ज़बान सिखा सकते हैं।
उसमें गुफ्तगू होती है, मुकालमाबाजी होती है। तो इस तरीके से ज़बान सिखाने में ड्रामा का एक अहम रोल होता है। अगला क्वेश्चन है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सिखाने का तरीका क्या है? मॉडल पेश करना है, यानी बच्चों को किसी ऑडियो के माध्यम से जब हम बार-बार ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ सिखाने का को बताएँगे, बार-बार उन्हें सुनाएँगे, तो बच्चे सही ढंग से उसका प्रोनंसिएशन, उसका तलफ़्फ़ुज़ को अदा कर पाएँगे। तो मॉडल पेश करके हम बच्चों को तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी की सलाह कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू तदरीस में कहानी का इंतिखाब। उर्दू तदरीस में कहानी का इंतिखाब कैसे किया जाता है? उम्र के मुताबिक। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज़बान में दिलचस्पी कब पैदा होती है? तो खुशगवार माहौल से ज़बान में दिलचस्पी पैदा होती है, यानी वातावरण खुशगवार होना चाहिए। तो इससे क्या होती है, ज़बान सीखने में बच्चे दिलचस्पी लेकर के सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सुनने की सलाहियत कैसे बढ़ेगी? तो सुनने की सलाहियत कहानी के ज़रिए और गुफ्तगू के ज़रिए से बढ़ेगी। यानी बच्चों को जब कहानी सुनाई जाती है तो उसके अंदर सुनने की सलाहियत बढ़ती है और उसकी कल्पना शक्ति और उसकी जो ज़हन है वो काफ़ी तेज़ होता है और इससे सुनने की शक्ति, सुनने की सलाहियत परवान चढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, तदरीसी मकासद कैसे होनी चाहिए? गैर वाज़ेह या वाज़ेह? तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तदरीसी मकासद वाज़ेह होनी चाहिए, यानी टीचर जब लेसन प्लान बनाए तो बिल्कुल क्लियर उनका मकसद होना चाहिए कि हम बच्चों को फलां लेसन जो सिखा रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे के अंदर ये चीज़ें पैदा हो, यानी बच्चे के अंदर ये डेवलपमेंट, उनके रवैये में ये बर्ताव होनी चाहिए। तो इस तरीके से लेसन प्लान यानी तदरीसी मकासद जो होता है वो बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ज़बान सीखने में गलती क्या है? ये फितरी है, यानी ट्रायल एंड एरर। जब बच्चे गलती करेंगे तो फिर वो सीखेंगे भी, लेकिन जब बच्चे गलती ही नहीं करेंगे तो फिर सीखने की उम्मीद उससे नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू पेडागोजी में सरगर्मी क्या है? ये ज़रूरी है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी सरगर्मियों के माध्यम से बच्चे बिल्कुल दिलचस्पी लेकर के आसानी से सीख पाते हैं। 42 नंबर देखिए, पढ़ने की महारत। तो पढ़ने की महारत किसको कहते हैं? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, माना समझकर पढ़ना, ये पढ़ने की महारत को बतलाता है। अगला क्वेश्चन है, ज़बान सिखाने में तशवीक यानी शौक दिलाना, ये क्या होता है? ज़्यादा होना चाहिए। ज़बान सिखाने में तशवीक ये क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का एतमाद कैसे बढ़े? तो बच्चों का एतमाद कैसे बढ़ेगा? उनकी तारीफ़ करके, यानी बच्चों की जब शिक्षक तारीफ़ करते हैं तो उनका एतमाद, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू तदरीस में सवाल क्या करता है? सोच पैदा करता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज़बान सीखने का समाजी पहलू क्या है? तो समाजी पहलू क्या है? बाहिमी तामुल, यानी आपसी इंटरेक्शन के ज़रिए से, आपसी इंटरेक्शन के माध्यम से ज़बान सीखने का एक समाजी पहलू पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, निसाब का मकसद क्या है? निसाब का मकसद क्या है? हमाजहत तरक्की, यानी एक होता है करिकुलम, एक होता है सिलेबस। तो करिकुलम के अंदर पूरे साल की तदरीसी सरगर्मियाँ और जो तदरीस है वो सब के सब उसमें शामिल होती हैं, उसी को उर्दू में निसाब बोला जाता है। तो निसाब का मकसद क्या होता है? हमाजहत तरक्की, सिर्फ किताबी कीड़ा में माहिर बना देना नहीं, बल्कि उनकी सर्वांगीण विकास को मद्देनज़र रखना होता है। निसाब का यही मकसद होता है। तो हमाजहत तरक्की किसका मकसद है? निसाब का मकसद है। अलबत्ता दरसियात के मकासद अलग-अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद को बच्चों की सतह क्या करना चाहिए? मद्देनज़र रखना चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू रस्मुल ख़त की मश्क। उर्दू रस्मुल ख़त की मश्क क्या है? बाकायदा करने से उर्दू लिखने की सलाहियत पैदा होती है। क्वेश्चन है, ज़बान सिखाने में मुकालमा मुफीद होता है, यानी जब बच्चों को मुकालमा का मौका दिया जाए तो बच्चे ज़बान को आसानी से सीख पाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि बिल्कुल मैं आसान तरीके से और आसान सहल अंदाज में आपको बतला रहा हूँ। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं ये वीडियो। उर्दू पेडागोजी का ताल्लुक किससे है? सिर्फ अदब से या तदरीस से ज़बान से? किससे है? तदरीस से ज़बान से है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बच्चों की दिलचस्पी कैसे बरकरार रहेगी तदरीस में? यानी तनव्वुह के ज़रिए, अलग-अलग सरगर्मियों के ज़रिए से, यानी तनव्वुह सरगर्मियों के द्वारा के ज़रिए बच्चों की दिलचस्पी सीखने में बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, ज़बान सीखने में खेल। खेल क्या क्या होता है? एक मुअस्सिर होता है। जब बच्चों को खेलने का मौका दिया जाता है ज़बान के खेल में, तो फिर बच्चे ज़बान मुअस्सिर तरीके से सीख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद को ज़बान का मॉडल होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उस्ताद को ज़बान का मॉडल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उर्दू तदरीस में नज़्म व ज़ब्त मुस्बत होनी चाहिए। उर्दू तदरीस में नज़्म व ज़ब्त मुस्बत होनी चाहिए, यानी टीचर और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एक मुस्बत रवैया अपनाएं, तो इससे ज़बान की तदरीस यानी शिक्षण अधिगम का जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल पाएगा।
अगला क्वेश्चन है ज़बान सीखने में समात। समात क्या है? सुनना। ये बुनियादी चीज़ है, बुनियादी स्किल है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की दिलचस्पी का अंदाज़ा। बच्चों की दिलचस्पी का अंदाज़ा किससे होता है? मुशाहिदे के ज़रिए से। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उर्दू में रवानी मुसलसल गुफ्तगू से आती है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज़बान सिखाने में तस्वीर क्या होते हैं? मुआविन होते हैं। यानी जो मॉडल होता है, जो तस्वीर होती है, उसके ज़रिए से बच्चे ज़बान को बिल्कुल आसानी से सीख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की शमूलियत कम ज़्यादा गैर ज़रूरी। तो बच्चों की शमूलियत तदरीस में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर ही सिर्फ अपना लेक्चर देते रहें, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व ना करें। ऐसा करने से फिर बच्चे वो धीमी गति से सीखते हैं। जब बच्चों को शामिल किया जाता है तदरीस में, तो बच्चे उसमें तेज़ गति से सीख पाते हैं। उर्दू तदरीस में अमली काम के ज़रिए से जो उनकी आमोज़िश होती है, वो बिल्कुल मुस्तहकम और लाज़मी और मज़बूत होती है, तो ये ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है ज़बान की फ़हम। ज़बान की फ़हम किसको कहेंगे? तो माने समझने से। यानी जब बच्चे पढ़ते हैं तो माना समझ कर के जब पढ़ेंगे तो ये ज़बान की फ़हम कहलाएगी। बच्चों के सवालात। बच्चों के सवालात को क्या करना चाहिए? शिक्षक को सराहना चाहिए। यानी बच्चे जब सवाल करें तो टीचर क्या करे? उसकी तारीफ़ करे कि बहुत खूब आपने ये सवाल किया। अगला क्वेश्चन है उर्दू पेडागोजी में माहौल कैसा होना चाहिए? दोस्ताना होना चाहिए। यानी क्वेश्चन है ज़बान सिखाने में हौसला। तो हौसला ज़्यादा देना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। उस्ताज़ का रवैया, उस उस्ताज़ का रवैया बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मुस्बत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए उस्ताज़ का, टीचर का रवैया? मुस्बत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों की तख्लीक। बच्चों की तख्लीक यानी सृजनात्मकता को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, उभारना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चों की तख्लीक को उभारना चाहिए। अगला क्वेश्चन है उर्दू तदरीस में गिरोही काम क्या करता है? वो मुफीद है। गिरोही काम गलत नहीं है, नुकसानदेह नहीं है, वक्त का ज़िया भी नहीं है, बल्कि क्या है? मुफीद है। अगला क्वेश्चन है ज़बान में दिलचस्पी। ज़बान में दिलचस्पी कैसे होती है? ज़बान में आज़ादी देने से। यानी उन्हें बच्चों को आज़ादाना मौका दिया जाए ताकि बच्चे अपने माफ़ी ज़मीर को अदा कर पाएँ, तो इससे ज़बान में दिलचस्पी पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है सीखने की रफ़्तार। सीखने की रफ़्तार मुख्तलिफ होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है उर्दू पेडागोजी में तशख़ीस। तशख़ीस क्या है? वो मुसलसल किया जाता है। यानी टीचर के ज़रिए से, उस्ताद के ज़रिए से बच्चों की मुसलसल जाँच होती रहती है। ये उर्दू पेडागोजी का एक बहुत ही अहम पहलू है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की हौसला शिकनी। बच्चों की हौसला शिकनी क्या है? नुकसानदेह है। यानी जब बच्चे कुछ पूछते हैं तो टीचर को डांट टपट करके चुप नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको बोलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम करना चाहिए। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज़बान सिखाने में मिसाल क्या मिसाल कम देना चाहिए या नुकसानदेह है? क्या है? मिसाल ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए ताकि बच्चे बआसानी सीख सकें। अगला क्वेश्चन है उर्दू तदरीस में इस्लाह नरमी से करना चाहिए। बच्चों की जो इस्लाह होती है वो नरमी से अगर की जाए तो वो इस्लाह बहुत ज़्यादा मौसर साबित होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की दिलचस्पी उस्ताद तय करें या बच्चे तय करें? तो बच्चों की दिलचस्पी कौन तय करेगा? बच्चे खुद ही तय करेंगे कि मेरी दिलचस्पी किस में है। अगला क्वेश्चन है ज़बान सीखने का नतीजा। तो ज़बान सीखने का नतीजा किसमें, रिज़ल्ट किसमें निकलता है? इज़हार ख़याल में। यानी जब बच्चों को इज़हार ख़याल का मौका दिया जाए तो ज़बान सीखने का सही नतीजा हासिल होता है। अगला क्वेश्चन है उर्दू पेडागोजी में निसाब। निसाब कैसा होना चाहिए? लचकदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को बिल्कुल बांध करके रखें, वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि लचकदार होनी चाहिए ताकि बच्चे आसानी के साथ उसको सीख पाएँ। अगला क्वेश्चन है बच्चों की ज़बान। बच्चों की ज़बान काबिल कबूल मानी जाती है और माननी चाहिए टीचर को। अगला क्वेश्चन है उर्दू तदरीस में मुकालमा क्या है? ज़रूरी है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए ज़बान सीखने में तजुर्बा क्या होता है? बहुत ही अहम होता है। एक टीचर बहुत ही तजुर्बात अपने अंदर रखते हैं। उन तजुर्बात की रोशनी में जब वो बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे बआसानी सीख पाते हैं। तो तजुर्बात बहुत ही ज़रूरी है, अहम है। अगला क्वेश्चन देखिए उस्ताद की तैयारी। उस्ताद की तैयारी कैसे होनी चाहिए? बी ऑप्शन इसका राइट होगा। यानी मुकम्मल तैयारी करके उस्ताद जब क्लासरूम में आते हैं तो फिर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर बच्चों की राय। बच्चों की राय काफ़ी अहम होती है। बच्चों की राय लेनी चाहिए ताकि बच्चों की राय लेने से ये अंदाज़ा होता है कि बच्चों ने कितना सीखा और क्या कुछ सीखना ज़रूरी रह गया है। अगला क्वेश्चन है उर्दू पेडागोजी में सरगर्मियाँ क्या होती हैं? सरगर्मियाँ ज़्यादा होनी चाहिए ताकि
बच्चे सरगर्मियों के ज़रिए से खेल-खेल के माध्यम से सीख पाएँ। 84 नंबर देखिए, ज़बान सिखाने में तसलसल, ये क्या है? ज़रूरी है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, तसलसल ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन सीखा 2 दिन गैर हाज़िर कर दिए, तो फिर इस तरह से सीखने से बच्चों के अंदर सही आमोज़िश हासिल नहीं हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों का खौफ। बच्चों का खौफ क्या होता है? वो नुकसानदेह होता है। बच्चों को डराना धमकाना नहीं चाहिए। बच्चों को उभारना चाहिए, उन्हें मोटिवेशन देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है उर्दू तदरीस में तशवीक वो मुसलसल होनी चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज़बान सीखने में आज़ादी, ये क्या है? दुरुस्त है, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता वो क्या करता है? तामुल पैदा करता है, ताउन देता है। उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता जो है वो किसके तौर पे होता है? ताउन के तौर पे। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, उर्दू पेडागोजी का मकसद क्या होता है? मुअस्सिर ज़बान, यानी बच्चों को बिल्कुल इफ़ेक्टिव भाषा सिखाई जाए, ये उर्दू पेडागोजी का बहुत ही अहम मकसद होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की दिलचस्पी बरकरार रखने का तरीका क्या है? सरगर्म तदरीस, यानी ऐसी तदरीस जिसमें कुछ सरगर्मियों को भी रखी जाए, बच्चों को कुछ गतिविधियाँ कराई जाए ताकि बच्चे दिलचस्पी लेकर के सीख सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है ज़बान सीखने में गलती का रद्द-ए-अमल क्या करता है? रहनुमाई करता है। ज़बान सीखने में गलती का रद्द-ए-अमल क्या होता है? रहनुमाई होता है। यानी बच्चे जब कुछ गलती करते हैं ज़बान सीखने में, तो टीचर जब उसकी इस्लाह करते हैं तो ये उनके सीखने की रहनुमाई होती है। अगला क्वेश्चन है उर्दू तदरीस में मवाद। उर्दू तदरीस में मवाद कैसी होनी चाहिए? मानख़िज़ मवाद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों की शमूलियत का फ़ायदा ज़्यादा सीखना। बच्चों की शमूलियत का फ़ायदा क्या होता है? बच्चे ज़्यादा सीख पाते हैं, यानी बच्चों को जब हम कुछ गतिविधि के ज़रिए से उन्हें अपनी तदरीस में शामिल कर लेते हैं तो बच्चे फिर ज़्यादा सीखते हैं और दूसरे तरीके के बनिस्बत बच्चे ज़्यादा सीखते हैं तब जब बच्चों को हम अपनी तदरीस में शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन है ज़बान सिखाने में तकरार। तकरार क्या है? ये मुफ़ीद है, यानी बार-बार जब बच्चों को बोलने का मौका देंगे, एक ही अल्फ़ाज़ को बार-बार सिखाई जाएगी या एक ही तरह के सेंटेंस को बार-बार बुलाए जाएँगे तो फिर बच्चे निपुण हो जाएँगे, उसमें माहिर हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन है उर्दू पेडागोजी में तशख़ीस का वक़्त। तशख़ीस का वक़्त हर मरहले पर होता है, यानी बच्चों की तदरीस की जाती है तो फिर टीचर पहले भी और बीच में और आखिर में क्या करते हैं? बच्चों की तशख़ीस करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की इनफ़िरादी रफ़्तार। बच्चों की इनफ़िरादी रफ़्तार को कबूल करना चाहिए, यानी हर बच्चे एक जैसे नहीं सीखते हैं, कोई तेज़ गति से, कोई धीमी गति से, कोई मध्यम गति से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है ज़बान सिखाने में माहौल क्या होता है? खुशगवार होना चाहिए। माहौल कैसा होना चाहिए? ज़बान सिखाने में माहौल खुशगवार होना चाहिए। एक खुशगवार माहौल के अंदर ही बच्चे दिलचस्पी लेकर के ज़बान भाषा को सीख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है उर्दू तदरीस में मकसदी सरगर्मी क्या है? मकसदी सरगर्मी ज़रूरी है। ऐसी सरगर्मी जिससे बच्चों का कुछ न कुछ फ़ायदा जुड़ा हुआ हो, वही सरगर्मी करानी चाहिए। बगैर किसी मकसद की सरगर्मी उर्दू तदरीस में नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है ज़बान सीखने का हतमी मकसद क्या है? मुअस्सिर इज़हार, यानी ज़बान सीखने का जो हतमी मकसद है ये है कि बच्चे बिल्कुल इफ़ेक्टिव अपनी बातों को मुअस्सिर तरीके से कैसे रख पाएँ और कैसे बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी डर और ख़ौफ़ के बच्चे अपनी माफ़ी ज़मीर को बहुस्न खूबी अपनी बात को रख सकें। आज का आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, उर्दू पेडागोजी का मरकज़ क्या होना चाहिए? तालिब इल्म, यानी तालिब इल्म यानी बच्चों की रुचि और उसकी उम्र को देखते हुए, उसकी दिलचस्पी को देखते हुए जब हम अपनी तदरीसी हिकमत अमली को अपनाएँगे तो फिर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँगे। उम्मीद की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।